हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा 2020 पीटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 20 को कवर करेंगे। दोस्तों, इससे पहले हमने सेट नंबर 1 से लेकर के 19 तक को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 90 तक वाली वीडियोज़ को नहीं देखा है वो देख लेंगे। इन सभी वीडियो का लिंक मैंने आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि जब भी मैं बिहार दरोगा से संबंधित कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और इस सेट में हम लोग टोटल 100 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, पहला प्रश्न देखिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट के नाम से प्रसिद्ध सिकंदर भारत में कुल कितने महीने तक रहा था। तो देखिए, सिकंदर ने भारत विजय का अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया था। इसके सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर और सिकंदर और पंजाब के शासक पोरस के बीच में एक युद्ध हुआ था, ठीक है, जिसको कि हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसको झेलम का युद्ध या फिर झेलम नदी का जो पुराना नाम था वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और भारत में सिकंदर 19 महीने तक रहा था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सप्तरथ मंदिर का निर्माण पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम ने कहाँ करवाया था। तो ये करवाया था महाबलीपुरम में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, महाबलीपुरम के रथ मंदिर। तो रथ मंदिरों की संख्या कितनी थी? 7 थी, इसीलिए इसका नाम सप्तरथ मंदिर रखा गया है। क्लियर है। अगर बात करें हम नरसिंह वर्मन प्रथम की, तो इन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो आपको ध्यान रखना है, वातपी कोंड की उपाधि इसने धारण की थी। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो सिंह विष्णु था। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तीसरा प्रश्न है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाता है? तो ये माना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था और इसने 1206 ईस्वी में जो है गुलाम वंश की स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथा प्रश्न है कि मुगल काल में सर्वाधिक मनसबदार किसके शासन काल में थे? तो सबसे ज़्यादा मनसबदार जो थे मुगल काल में ये थे औरंगजेब के शासनकाल में। याद रखिएगा। और सर्वाधिक हिंदू अधिकारी भी औरंगजेब के शासनकाल में ही नियुक्त किए गए थे। औरंगजेब को आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आलमगीर और जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कांग्रेस अध्यक्ष पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया। बताइए निम्न में से कौन इस पद से संबंधित नहीं रही हैं? तो आप सभी को पता होगा कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। अगर आपसे पूछा जाए कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है। उसके बाद दो नाम तो आपको क्लियर होगा, एनी बेसेंट जिन्होंने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू ने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और श्री नेली सेन गुप्ता इन्होंने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। क्लियर है। तो ये 3 महिलाएं हैं। तो आपको यहाँ पे 2 तो दिख रहा है, सुचेता कृपलानी और विजया लक्ष्मी पंडित, इन्होंने नहीं किया था। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 2 और 4। सुचेता कृपलानी जो थे ये भारत के पहली महिला मुख्यमंत्री थी। उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री रही थी। और पहली महिला राज्यपाल रही थी सरोजनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की ही थी। ध्यान रखिएगा। विजया लक्ष्मी पंडित के बारे में जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। छठा प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि ये गांधी इरविन समझौता जो है ये हुआ कब था। तो ये हुआ था 4 मार्च 1931 को। आपको सिर्फ सन याद रखना है। 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। और इसी समझौते के बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि विश्वस्त मूल सिद्धांतों के आधार पर विषुवत रेखा की लंबाई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान निम्न में से कौन था? तो यह था अरस्तु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखिए कि संकोच जल विद्युत परियोजना निम्न में से किन 2 देशों की संयुक्त परियोजना है?
तो संकोश जल विद्युत परियोजना है, ये भारत और भूटान की संयुक्त परियोजना है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपको मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? रिएक्टर स्केल से मापा जाता है भूकंपीय तीव्रता। उसके बाद ब्यूफोर्ट स्केल से क्या मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हवा की गति। उसके बाद केल्विन स्केल से क्या मापा जाता है? तो परम ताप मापा जाता है। और मिलीबार स्केल से क्या मापा जाता है? तो दाब मापा जाता है, ठीक है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो फ्रेंड्स आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूं, अगर मैं जो भी आपके लिए कंटेंट लेकर आता हूं, अगर आपको लगता है कि आपके लिए मैं थोड़ा सा भी मेहनत करता हूं और आप हमारा जो चैनल है सक्सेस केंद्र इसको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेटीएम नंबर और अपना जो है गूगल पे का नंबर दिया हुआ है। आप स्वेच्छा से उस पर कुछ आप मदद कर सकते हैं ताकि भविष्य में और अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन कराई जाए, जैसे कि डिजिटल बोर्ड के माध्यम से। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ज़्यादा अमाउंट न डालें उसमें, मिनिमम 5 से 20 रुपये के अंदर में आपको, अगर आपकी इच्छा है तो आप कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एकमात्र ऐसा देशी रियासत था हैदराबाद जिसके प्रतिनिधि जो थे संविधान सभा में इन्होंने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और फ्रेंड्स अपना स्कोर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? किस देश के संविधान से मिली है? और फ्रेंड्स आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपने कुछ डोनेट कर दिया है, ठीक है, ताकि मुझे पता चल जाए। ऐसे फ्यूचर में मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर आप सभी को दे दूंगा, जिसके माध्यम से आप मुझे जानकारी वहाँ पे साझा कर पाएंगे। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा जो मिली है ये आयरलैंड के संविधान से मिली है। और आयरलैंड के संविधान से और क्या क्या लिए गए हैं ये भी पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जो है इसकी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान तथा समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, ये दोनों जो हैं आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया है? तो ध्यान रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। फ्रांस के संविधान से लिया गया है समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व एवं गणराज्य। उसके बाद अगर बात करें हम सोवियत संघ से, तो मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। यहां से देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अलग से उल्लेख नहीं है, यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो आप सभी को पता है यह है अनुच्छेद 19(1) में, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो कोई भी विधेयक जो है यह संसद में प्रस्तुत किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल परिवर्तन में रह सकता है? तो देखिए यहाँ से दो तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए पहला तो पूछा जाता है कि राष्ट्रपति द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा कितने समय तक परिवर्तन में रहती है? तो आपको याद रखना है 1 माह तक परिवर्तन में रहती है। और यदि इस दौरान संसद को 2/3 बहुमत से अनुमोदित इसको करवा लिया जाता है तो यह 6 महीने तक जो है परिवर्तन में रहता है, यानी कि ऑप्शन सी यहीं आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पुनः इसमें जो है संसद एक बार में 6 महीने तक इसको बढ़ा सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि निम्न में से किस विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए राष्ट्रपति ने पहली बार, देखिएगा पहली बार लोकसभा एवं राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दहेज निषेध विधेयक 1961 में। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है ये अपने बिहार राज्य का है। बिहार राज्य में जो है ध्यान रखिएगा 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व ये अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाँ, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार राज्य। 17 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 17 नंबर प्रश्न है कि योजना प्रारंभ करने के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यकता है? किसकी स्वीकृति की आवश्यकता है?
योजना प्रारंभ करने के लिए। तो देखिए इसको प्रारंभ करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद, ठीक है, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसकी जो है स्वीकृति आवश्यक होती है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना पूछा जाता है तो याद रखिएगा इसका जो गठन हुआ था ये हुआ था 1952 में, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। साथ ही साथ इसके जो सदस्य होते हैं वो भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और नीति आयोग के सदस्य इसके सदस्य होते हैं। 18 नंबर प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, 18 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व विकास रिपोर्ट यानी कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट निम्न में से किस निकाय का वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है किसका? विश्व बैंक का है। आपको ध्यान रखना है, यानी कि 18 का क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 19 नंबर है कि मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होता है जब मुद्रा का विनिमय दर गिर जाती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न है कि कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था? तो ये था चीन, आप सभी को पता भी होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें से बताना है आपको कि कौन सुमेलित नहीं है। तो आप एक एक करके देख लीजिए। सही आंसर इसका मैं बता देता हूँ, ऑप्शन बी जो है आयकर राज्य सरकार, ये सुमेलित नहीं है, बाकी सारे जो हैं सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है फ्रेंड्स कि अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है, क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करदाता और सरकार के बीच कर के संदर्भ में कोई सीधा संबंध न हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 23 नंबर है कि किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में वर्ष 2020 को सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है? तो सुशासन वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया है हरियाणा सरकार ने। बच्चों के विश्व के बच्चों का भविष्य यानी कि ए फ्यूचर फॉर द वर्ल्ड चिल्ड्रन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी जो संस्था है WHO, यूनिसेफ और द लैंसेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, और इससे पहले फ्रेंड्स हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर के 19 तक को कवर कर लिया था, और साथ ही साथ करंट अफेयर्स का जो हम लोगों ने है 1 से लेकर के 26 टेस्ट को कवर कर लिया था। तो जिन साथियों ने इतने वीडियो हो गए हमारे बिहार दरोगा पीटी एग्जाम के लिए, देखिए 19 और 26 अब जोड़ लीजिए कितना होगा। और साथ ही साथ हम लोगों ने सेपरेटली हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज भी कुछ प्रश्नों को कवर किया है, ठीक है। तो 60 से 65 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए तो ये 25 नंबर देखिए कि बिकमिंग ऑडियो बुक, ठीक है, इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बिकमिंग ऑडियो बुक पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया गया है? तो ये फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न हम लोगों ने करंट अफेयर्स वाले सीरीज में कवर कर लिया है, तो आप लोग देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिशेल ओबामा को। 26 नंबर है कि निवेश निर्गत विश्लेषण प्रायः कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है लागत लाभ विश्लेषण, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर। 27 नंबर है कि काले धन का उन्मूलन करने के लिए सुझावों के तरीकों में निम्नलिखित में से कौन से आयोग की नियुक्ति की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, शाह आयोग की। 28 नंबर देखिए, 28 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिएगा 28 नंबर कि सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए गठन किया है, तो ये गठन किया है इंश्योरेंस नियम एंड विकास प्राधिकरण को, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से समय का मात्रक इनमें से कौन सा नहीं है? तो समय का मात्रक जो इसमें से है अधिवर्ष है, चंद्रमा है, और प्रकाश वर्ष जो है फ्रेंड्स ये दूरी का मात्रक है। क्लियर है? दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष, और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है पूछा जाता है, तो 9.46 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। ये आपको रट जाना है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 3 फरवरी 2020 को भारत और बांग्लादेश के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था? तो आपको तो इतना पता है कि भारत और बांग्लादेश के बीच संप्रीति युद्ध अभ्यास होता है, लेकिन इसमें देखिए इसका संस्करण भी लगाया गया है। तो जब करंट अफेयर्स में करवा रहा था तो आपको संस्करण सहित करवाया था, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच का संप्रीति का 9वां संस्करण था, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका आयोजन जो है मेघालय के उमरोई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेघालय के उमरोई में, आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के द्वारा हाल ही में
की गई घोषणा के अनुसार निम्न में से कौन सा खेल पहली बार 2022 में आयोजित होने वाले बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल में शामिल हैं, बताइएगा। तो देखिए 2022 वाला जो कॉमनवेल्थ गेम होगा यानी कि राष्ट्रमंडल खेल होगा वो बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। क्लियर है। और इसमें जो है कौन से गेम शामिल किए गए हैं ये आपसे पूछा जा रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा महिला T20 क्रिकेट कप को। ठीक है। चलिए, पद्मश्री से सम्मानित लेखक डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन हाल ही में हो गया है, उनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहला गिरमिटिया। ध्यान रखिएगा। चलिए 33 नंबर देखिए फ्रेंड्स, 33 नंबर है कि निम्न में से कौन सा देश अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम को हराकर विजेता बना था? तो ये बांग्लादेश बना था और इसका आयोजन जो है कहाँ हुआ था? दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। पिंड का भार शून्य नहीं होगा, तो कहाँ पे शून्य नहीं होगा? तो किसी भी घर्षणहीन सतह पर, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बाल अधिकार के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन किड्स राइट के द्वारा किसे अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया? तो देखिए इसको जारी प्रदान कौन करता है? तो किड्स राइट करता है। ध्यान रखिएगा। और ये दिया गया है ग्रेटा थनबर्ग को। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ की है? तो ये स्वीडन की है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा कि किसी पदार्थ का वह केंद्र जहां उसका संपूर्ण भार प्रभावी होता है क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बताइए क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गुरुत्व केंद्र। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 37 नंबर। हाँ, यहाँ से है 37 नंबर। क्लियर है, दिख रहा है आपको? तो एक ठोस वस्तु को द्रव में पूर्णतः डुबाया जाता है तो वह भार कम प्रतीत होता है। वस्तु का ऊर्ध्व बल निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर इसका ठोस वस्तु के घनत्व पर, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि ठंडे प्रदेशों में जहां तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है वहां किसान खेतों को पानी से भर देते हैं अपनी फसलों का नुकसान से बचाने के लिए। क्यों भर देते हैं? तो इसका कारण यह है कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा जो है अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसे 150वां रणजी मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर होने का श्रेय प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है वसीम जाफर को। ध्यान रखिएगा। 1 ग्राम ईंधन के जलने से मुक्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसको कहा जाता है ऊष्मीय मान। ठीक है। और किसी भी ईंधन का ऊष्मीय मान जो है ये यही इसकी जो दक्षता है उसको प्रदर्शित करता है। क्लियर है। सबसे अच्छा ईंधन किसको माना जाता है? तो हाइड्रोजन को माना जाता है। लगभग इसको एक आदर्श ईंधन की संज्ञा दी गई है और इसको भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, हाइड्रोजन को। 41 नंबर देखिए कि मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने वाली दर्पण होती है, तो आपको पता है कौन सी दर्पण होती है? उत्तल दर्पण होती है। और गाड़ी के जो हेडलाइट में लगे होते हैं वो अवतल दर्पण लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किस स्थान को WTA अवार्ड्स में विश्व के प्रमुख खेल पर्यटन स्थल के रूप में चयनित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया गया है अबू धाबी को, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है। हमने पिछले वीडियो में भी शायद इसको कवर किया था, आपको याद होगा, कि तरंग दैर्घ्य के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ICC क्रिकेट विश्व कप 2019 में किस खिलाड़ी ने गोल्डन बैट का अवार्ड जीता था? तो गोल्डन बैट यानी कि सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे रोहित शर्मा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा इसका आयोजन जो हुआ था वो इंग्लैंड और वेल्स में हुआ था। ठीक है। इंग्लैंड और वेल्स दोनों याद रखिएगा। और इसमें विजेता टीम इंग्लैंड की टीम रही थी। फाइनल में इसने न्यूजीलैंड को हराया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे खराब चालक है? तो इसमें जो सबसे खराब चालक है वो कार्बन है। अगर सबसे अच्छा चालक पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है सबसे अच्छा चालक जो है वो कौन सा है? सिल्वर है। ठीक है, यानी कि चांदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि एक शुष्क सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? और फ्रेंड्स इससे पहले वाला वीडियो आप सब जरूर देख लीजिएगा। आपका एग्जाम जो है संभवतः दिसंबर में आयोजित की जाएगी। तो देखिए शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए हाइड्रोजन बम जो है फ्रेंड्स ये आपसे पूछा जा रहा है कि किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सबसे पहले जानिए हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने किया था। क्लियर है, किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने किया था। और यह जो है अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है।
अगर आपसे परमाणु बम की पूछा जाए तो परमाणु बम की खोज रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने किया था और परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर जो है ये आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 48 नंबर है कि टेलीविजन सिग्नल एक विशिष्ट दूरी के बाद सामान्यतः टीवी सेट द्वारा ग्रहण नहीं किए जाते हैं, इसके कारण जो है पृथ्वी की वक्रता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, 49 नंबर है कि वह सबसे छोटा कण जिसमें उस वस्तु के सभी गुण विद्यमान होते हैं क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है परमाणु। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था, आपको ध्यान रखना है। 50 नंबर फ्रेंड्स देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? तो आधुनिक आवर्त सारणी जो है ये है मोसले के नियम पर आधारित, ठीक है। और इसका नियम क्या है? तो देखिए इसका नियम है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु क्रमांक यानी फिर आप कह लीजिए परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। और जो मेंडलीव का था उसमें था कि भौतिक एवं रासायनिक गुण जो हैं तत्वों के उसके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मोसले। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 51 नंबर देखिए कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी समस्थानिक आइसोटोप को कहते हैं। तो हाइड्रोजन का जो रेडियोधर्मिक समस्थानिक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, कौन कौन से? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइट्रियम। और ट्राइट्रियम जो है ये रेडियो सक्रिय आइसोटोप यानी कि रेडियो सक्रिय है, ये समस्थानिक है हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन देखिए कि हैबर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है? तो हैबर प्रक्रिया का उपयोग जो है ये अमोनिया के निर्माण में होता है। जंग की रासायनिक संरचना लगभग कौन सी है? तो ये है 2Fe2O3 3H2O, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेंसिल का लेड जो है ये किससे बना होता है? तो ग्रेफाइट से बना होता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaOH, ठीक है। चलिए 56 नंबर देखिए कि चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पता है चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, आपको पता है। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि जीव कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें जो है कोशिका भित्ति नहीं होती है, हरित लवक नहीं होते हैं और तारक केंद्र नहीं होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी 1, 2 और 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व युवा कौशल दिवस दुनिया भर में कब मनाया जाता है? तो विश्व युवा कौशल दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 15 जुलाई के दिन मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 59, माफ कीजिएगा 59, हाँ ठीक है, कि भारत यूके में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI के मामले में किस स्थान पर है? तो ये है दूसरे स्थान पर, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आमोद और प्रमोद। फ्रेंड्स ये प्रश्न मैथ का है, आप लोग पढ़ लीजिए, इसका सही आंसर मैं बता दूंगा क्योंकि जब इसको सॉल्व करूंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। वैसे मैथ के काफ़ी सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सही आंसर इसका हो जाएगा 60 का ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि खाद्य पदार्थ को हम किस इकाई में मापते हैं? तो खाद्य पदार्थ की जो ऊर्जा है उसको मापा जाता है कैलोरी में, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का जो समृद्ध स्रोत है वो गाजर है और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? आपको ध्यान रखना है, रेटिनॉल है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक जलवाहित रोग है, यानी कि जल से होता है, पानी के कारण तो ये दस्त होता है, फ्लू, चिकन पॉक्स ये जो होते हैं वायरस के कारण होते हैं, और मलेरिया जो है ये किसके कारण से होता है? परजीवी के कारण से होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 64, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड्स 64, कि घटते हुए क्रम में मानव शरीर का विद्यमान प्रमुख तत्व कौन से हैं? घटते हुए क्रम में यानी कि सबसे ज़्यादा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, ऐसे आपको बताना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा कैल्शियम, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद गंधक, उसके बाद पोटेशियम, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी ऐसे पौधे का उदाहरण है जो बीज तो लाते हैं पर फल नहीं देते हैं? तो ये कौन सा पौधा है? तो ये है चीड़ का पौधा, यानी कि चीड़ का जो वृक्ष है ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा होगा 66 नंबर, ठीक है। देखिए प्रश्न कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस में पर्णहरित, ठीक है, क्लोरोफिल की भूमिका क्या होती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रकाश का अवशोषण। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? आसान प्रश्न है, आपको पता है जोसेफ लिस्टर हैं।
मुगल पेंटिंग किसके शासनकाल में अपनी चरम सीमा पर पहुंची? तो ये पहुंची थी किसके शासनकाल में? जहांगीर के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है किसके शासनकाल को? तो अकबर के शासनकाल को। और जो है स्थापत्य कला यानी कि जो भवन निर्माण जो हुई थी स्थापत्य कला, ये शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राष्ट्रीय पोषण पदार्थ संस्थान कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 70 नंबर देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है? कर्नाटक संगीत का प्रकार नहीं है तो सही आंसर इसका है ऑप्शन डी टप्पा। बाकी जो है कृति, थिलना और एस्कोलम ये जो है कर्नाटक संगीत के प्रकार हैं। इनमें से कौन सितार वादन से जुड़े नहीं हैं? देखिए नहीं पूछा गया है। तो सितार का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है, ये जुड़े हैं। रविशंकर प्रसाद भी जुड़े हैं और निखिल बनर्जी भी जुड़े हुए हैं। यहाँ देख रहे हैं उस्ताद अलाउद्दीन खान, ये सितार से नहीं संबंधित हैं, ये सरोद से संबंधित है। ठीक है, ये सरोद वादक हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 72 नंबर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पुस्तक वार ओवर वर्ड्स यानी कि सेंसरशिप इन इंडिया 1930-1960 किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। तो सही आंसर इसका है देविका सेठी यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है, बौद्ध धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो सही आंसर इसका हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अन्ना लेक्ट्स किसकी पवित्र पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है ये कन्फ्यूशियस की है यानी कि ऑप्शन सी सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 75 नंबर कि भारत में अभी कुल कितने उच्च न्यायालय हैं यानी कि कुल कितने हाई कोर्ट्स हैं? तो अब 25 हो गए हैं। एक नया हाई कोर्ट जो है आंध्र प्रदेश का बना है, अमरावती हाई कोर्ट। ठीक है, तो अब 25 हो गए हैं। किस देश ने सभी निजी भारतीय समाचार चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो आपने सुना होगा नेपाल जो है ये भारत का जो भी प्राइवेट जो थे समाचार चैनल उनको जो है बैन कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा 77 नंबर, और फ्रेंड्स ये मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर मैं बता दूंगा हूँ, बहुत ही आसान प्रश्न है। 77 का सही आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22,500। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यानी कि हाई कोर्ट है वो जबलपुर में है यानी कि जबलपुर हाई कोर्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार का पटना है, ध्यान रखिएगा। 79 नंबर है कि किस राज्य सरकार के द्वारा मास्क न पहनने वालों के लिए रोको टोको अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा। 80 नंबर प्रश्न है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शिमला समझौता पूछा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के द्वारा किस वर्ष में हस्ताक्षरित हुई थी? तो ये जो हुई थी ये हुई थी कब? 1900, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछा जाता है 1972 में हुई थी। ठीक है, 2 जुलाई या फिर 3 जुलाई भी आपको ऑप्शन में मिलता है, ध्यान रखिएगा। इसमें भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकर अली भुट्टो के बीच में हुआ था 1972 में। सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाए। 81 नंबर देखिए, ये सुमेलित करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 81 का, देखिए आर्किमिडीज जो हैं ये कहाँ के थे? आर्किमिडीज जो थे ये कहाँ के थे? तो ध्यान रखिएगा आर्किमिडीज जो थे ये थे ग्रीस के। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अलेक्जेंडर ग्राहम बेल जो थे ये जर्मनी के थे। निकोलस कोपरनिकस जो थे ये कहाँ के थे? तो ये पोलैंड के थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये कहाँ के थे? तो ध्यान रखिएगा अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये थे जर्मनी के। ग्राहम बेल जो थे ध्यान रखिएगा ये थे ब्रिटेन के। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि एमनेस्टी इंटरनेशनल ने शांति नोबेल पुरस्कार कब जीता था? तो सबसे पहले जानिए कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है, क्लियर है। और इसने नोबेल प्राइज़ कब जीता था? तो ये जीता था 1977 में। और ध्यान रखिएगा इस वर्ष का शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ एक संस्था को ही दिया गया है, विश्व खाद्य प्रोग्राम यानी कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, WPF, और इसका हेडक्वार्टर रोम के इटली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से थोड़ा ऊपर करता हूं कि किसे दिल्ली भाजपा प्रमुख के रूप में मनोज तिवारी के स्थान पर नियुक्त किया गया है? तो ये किए गए हैं कौन से? आदेश कुमार गुप्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का जो संविधान है उसमें किस अनुच्छेद में जो हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि ये जो है राजभाषा का अनुच्छेद 343 में है और भाग 17 में है। ठीक है, याद रखिएगा भाग 17 के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और जो लिपि होगी वो देवनागरी होगी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर
हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जम्मू और कश्मीर की राजभाषा या कार्यालयीय भाषा कौन सी है, तो ये उर्दू है। 86 नंबर देखिएगा फ्रेंड्स, ये मिलान करना है। देखिए एक तरफ जो है फेस्टिवल्स दिया है और एक तरफ उससे संबंधित राज्य हैं। तमिलनाडु का क्या है, पोंगल है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का डोल पूर्णिमा है। केरल का जो है ओणम है और असम का जो है बिहू है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 86 का, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी यहाँ पे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए 87 नंबर। 87 नंबर प्रश्न है कि किसने रोजर कप 2019 में पुरुष एकल का खिताब जीता था, तो ये जीता था राफेल नडाल ने। ध्यान रखिएगा 87 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। 88 जो है मैथ का प्रश्न है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 89 प्रश्न पढ़िए कि भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेताओं से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सुमेलित नहीं हैं, यानी कि उनमें साल दिया गया है वो गलत साल दे दिया गया है। आपको पता करना है, मिलाना है कि इसमें से कौन सा साल जो है ये सही नहीं दिया हुआ है। तो चलिए देखिएगा यहाँ पे दिया हुआ है, दिख रहा होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में, बिल्कुल सही है। उसके बाद सीवी रमन को 1930 में, ये भी सही है। खुराना को हरगोविंद खुराना को 1968 में, ये भी सही है। मदर टेरेसा को जो है 1978 में नहीं दिया गया था, मदर टेरेसा को 1979 में दिया गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की महासभा का प्रथम नियमित सत्र कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये हुआ था कहाँ पे, लंदन में। कौन सी धनराशि, मैथ का प्रश्न है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा 625। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, इसका सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5% की हानि, ऑप्शन सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 देखिए, 93 है फ्रेंड्स कि सन 1962 में भारत का प्रथम भारी जल संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था, तो ये किया गया था बड़ौदरा में। भारत के बीमारू राज्यों में सबसे घना आबादी राज्य, तो देखिए बीमारू में ही आपको राज्य छिपे हुए हैं। बी आई से बिहार, एम एस से मध्य प्रदेश, आर से राजस्थान और यू से उत्तर प्रदेश। क्लियर है। तो सबसे घना आबादी कहाँ है, हमने अभी पढ़ा था बिहार की जो है जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है, तो ये कौन सी नदी है, सोन नदी है, आपको पता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 96 कि काकरापारा जो परियोजना है किस नदी घाटी से संबंधित है, तो देखिए काकरापारा जो परियोजना है ये गुजरात में है और ये ताप्ती नदी घाटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करंट अफेयर्स का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स, जिसको कि बाफ्टा कहा जाता है, के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो ये किए गए हैं कृष्णेंदु मजूमदार, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय हैं इसीलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 98 नंबर देखिए, 98 नंबर फ्रेंड्स है कि ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्य उप मुखिया का चुनाव करते हैं। उप मुखिया के निर्वाचन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो है कि उप मुखिया के चुनाव में मुखिया मतदाता होगा, यही जो है सही नहीं है, बाकी सभी सही हैं। भारत में सर्वाधिक उत्पादन किस खाद्यान्न फसल का है, इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। 100 नंबर प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, 100 नंबर प्रश्न है कि ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है, इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऐसे व्यक्तियों से जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हो, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई है, तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।